टू बॉडीज, ये सब्जेक्टिव शीट नंबर 43 है। टू बॉडीज जिसका मास 5 and 3 kg है। प्लीज डायग्राम के बिना मत करना, फंस जाओगे। तो बनाओ डायग्राम। 5 और 3 kg है, m1 m2 गिवन है, मूविंग इन सेम डायरेक्शन, राइट की तरफ मूव करवाओ विद वेलोसिटी ऑफ 5 and 3। तो u1 पता है और u2 पता है। 1D कोलिजन है, इलास्टिक है। क्या निकालना है? फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो क्या निकालनी है? v1 एंड v2। तो तुम्हें फॉर्मूला आता है v1 v2 का। पहले तुम v1 का फॉर्मूला लिखो, v2 का फॉर्मूला, और जानबूझ के लिखो फॉर्मूला। फॉर्मूला लिखोगे याद होगा। तो देखो जरा कैसे फॉर्मूला लिखना है। तो पहले v1 v2 का फॉर्मूला लिखो। m1 की जगह 5, m2 की जगह 3, u1 की जगह 5, u2 की जगह 3। वैल्यूज पुट करो और निकालो, v1 v2 की वैल्यू आएगी। वैसे आपको ये बता देता हूं कि अगर तुम्हें v1 का फॉर्मूला याद है तो v2 याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि जहां m1 है m2 कर दो, जहां u1 है u2 कर दो, जहां u2 है u1 कर दो, अपने आप याद हो जाएगा। तो एक बार फॉर्मूला v1 आ गया, v2 अपने आप याद हो जाएगा। तो 1 की जगह 2, 2 की जगह 1 करोगे तो v2 आ जाएगा। तो यहाँ से चेक करो और जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन करो। तो ऐसे चलती बॉडीज उल्टी नहीं आएंगी ना, ऐसे तो ऐसे आ जाएगी, ऐसे चलनी सीधी जाएंगी। तो आंसर आएगा। पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है। नेक्स्ट 10 kg 20 kg बॉल, एक 10 kg और एक 20 kg बॉल अप्रोच ईच अदर, ध्यान से, मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो एक वेलोसिटी पॉजिटिव तो दूसरी वेलोसिटी नेगेटिव। तो u1 की जगह 20, u2 की जगह चाहे तो -10 पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लेफ्ट की तरफ है। मासेस m1 m2 तुम्हें पता है। क्या निकालना है? वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। आसान है। तो अब फिर से v1 v2 के फॉर्मूलाज लिखें। m1 को पुट करें 10, m2 को 20, u1 को 20, u2 को -10। पुट करें आंसर, यहां से पुट करके आंसर। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? बस देखना यह है कि u1 पॉजिटिव और u2 नेगेटिव, बस। एक मिनट, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा आपका? कौन सा? v1 की v2? v2 चेक करना प्लीज इसमें। v2 चेक करो इसमें, यही आ रहा है। तो वो भी तो टर्म आएगी ना, पॉजिटिव हो जाएगी पूरी टर्म। ठीक। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ऐसे v1 आएगा, ऐसे v2 निकाल लोगे।
वैल्यू तो पुट करनी है, तो m1 पता है, m2 पता है, u1 पता है, u2 पता है। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो प्लीज। पॉइंट क्लियर है सबको यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू बॉल बेयरिंग ऑफ मास m ईच, मास सेम है, इंपॉर्टेंट है, मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो एक v तो दूसरा v मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, टक्कर हो गई, कौन सी? इलास्टिक। तो क्या हुआ उसके बाद? जब मास सेम है तो वेलोसिटीज क्या होंगी? इंटरचेंज। तो आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी इसे मिल जाएगी v, और इसकी वेलोसिटी इसे मिल जाएगी v। आंसर, इसको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, पता ही रिजल्ट लगाओ सीधा। तो v एंड v आफ्टर में इंटरचेंज करके v एंड v हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहां तक सही पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? नेक्स्ट, रेलवे कैरेज जिसका मास 9000 kg, मूविंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, डायग्राम बनाते जाना। कोलाइड विद स्टेशनरी कैरेज, एक और कैरेज 9000 kg का रेस्ट पे पड़ा हुआ है। आफ्टर कोलिजन कैरेज गेट्स कपल्ड, मतलब चिपक गए। चिपकने को क्या बोलते हैं? कौन सी कोलिजन? परफेक्टली इन इलास्टिक, जिसका कोई फॉर्मूला नहीं है v1 v2 का। तो एक ही तरीका है, क्या? मोमेंटम कंजर्वेशन। जहाँ कुछ समझ में ना आए, मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा ही लगेगा। तो आपको निकालना है कि ये कपल टुगेदर व्हाट इज द कॉमन स्पीड ऑफ द कोलिजन, और कौन सी कोलिजन है? कोलिजन की टाइप क्या है? परफेक्टली इन इलास्टिक। तो जब ये चिपक गए, कपल हो गए, तो टोटल मास क्या हो गया? 9000, 9000 मिला के 18000। तो लगाओ मोमेंटम कंजर्वेशन। कोलिजन से पहले मोमेंटम 9000 इंटू 36 किलोमीटर पर आ रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसका मोमेंटम रेस्ट पे क्या है? 0। आफ्टर कोलिजन 18000 इंटू वीसी, सॉल्व कर लो, वीसी निकाल लो आंसर। तो ये इलास्टिक कोलिजन का क्वेश्चन है, ये परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का क्वेश्चन है। यहां तक क्लियर है? तो कोलिजन से पहले मोमेंटम, कोलिजन के बाद मोमेंटम सेम, इसका कोई v1 v2 का फॉर्मूला नहीं, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज ट्रांसफर्ड टू द स्टेशनरी पार्टिकल? आज किया फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड किसकी?
जब कोई मास m फर्स्ट पार्ट सेकेंड मास कितना है 9 टाइम्स फर्स्ट मास, और सेकेंड बॉल किस पे पड़ी हुई है एट स्टेशनरी पार्टिकल का मतलब किस पे पड़ी हुई है एट रेस्ट, तो फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड का फॉर्मूला पता है, तो k की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 9k इंटू एम, 9 इंटू एम, तो k की वैल्यू 9 पुट करेंगे, आंसर 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, 36% आंसर है। तो ये पार्ट क्लियर है, कोई प्रूफ नहीं करना, कोई कुछ नहीं, न्यूमेरिकल आएगा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, फ्रैक्शन एनर्जी ट्रांसफर्ड आंसर। ठीक है, यहां तक इसका बी पार्ट है। बी पार्ट क्या है कि इक्वल मास, इक्वल मास में बी पार्ट में बोलो क्या होगा, फ्रैक्शन क्या आएगी, के को क्या पुट करें बोलो, इक्वल मास में m और m में जीरो कैसे आ गया, 1 इंटू भाई 1, के 1 होगा तो के मतलब जीरो करेंगे तो जीरो मास है, तो यहां पर क्या पुट करेंगे 1, तो 4 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, आंसर क्या आएगा 1, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100%, तो 100% एनर्जी क्या हो जाएगी ट्रांसफर। तो सेकेंड पार्ट का आंसर कितना है 100%, फ्रैक्शन अगर 1 है तो 100% है। आखिरी पार्ट में सी पार्ट में बोलो क्या करें, सी पार्ट में मास कितना है 119, तो बोलो के कितना है 1/19 पुट कर लेना, तो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी या परसेंटेज एनर्जी में आप इसमें k की जगह क्या पुट करेंगे 1/19, तो 1/1/19 मैं कर देता हूं यहां पे, ये देखो तो यहां पे करेक्शन कर लेना, k की जगह पुट कर लेना आखिरी पार्ट में 1/19, सॉल्व कर लेना, आंसर 19% आंसर आएगा। समझ में आ रहा है यहां तक कैसे करना है इसे, तो जितना मास आपको गिवन है उतना ही के पुट कर लेना है। अब वो के 19 टाइम भी हो सकता है, 9 टाइम भी हो सकता है, 1 टाइम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो यहां से आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन बेकार है, 1 नंबर का, पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है अंदर, एक ही लाइन है समझने वाली बस। ठीक है, दिखाता हूं कैसे, यहां तक क्लियर है। लो अगला क्वेश्चन में 2 पार्ट है, पहले हम इजी करेंगे, तो घबराहट होती है देख देख के 5-6 लाइनें, आपको भी होती होगी, क्या है यार ये, छोटा कर लेते हैं, पहले छोटा करते हैं, तो छोटा कर लेते हैं और कर लेते हैं। पहले ये देखो, अ बॉडी जिसका मास क्या है m, कैपिटल M इज एट रेस्ट, ये देखो कैपिटल M रेस्ट पे, स्ट्रक बाय मूविंग मास m, तो छोटा m मूव कर रहा है, प्रूव दैट फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m ट्रांसफर टू द स्ट्रक पार्टिकल इज, ये ना होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर प्रूव करो, ये इसके इक्वल है, ये भी आ सकता है पेपर में, ऐसी बात नहीं है। तो फिर से वही निकालना है, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, तो शॉर्टकट लगाओ, बोलो के क्या पुट करो, है ही नहीं के, क्योंकि जानबूझ के उसने एक मास छोटा बना दिया, एक बड़ा, इसका रिलेशन ही नहीं दिया, तो करो फिर प्रूफ, और कोई तरीका ही नहीं, ताकि वो चेक कर सके आपको प्रूफ आता भी है कि नहीं आता। तो क्वेश्चन फिर से करना पड़ेगा, प्रूफ करूंगा के है ही नहीं इसमें, कोई 19 टाइम हो, 10 टाइम हो, कुछ तो हो, तो कुछ नहीं, फिर से क्वेश्चन करो। तो ये m मास आ रहा है छोटा विद वेलोसिटी ऑफ u, ये रेस्ट पे है, फाइनल वेलोसिटी v1 v2, तो बोलो कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई, हाफ बड़ा m, ध्यान से छोटा नहीं, बड़ा m इंटू v2 स्क्वायर, ये एनर्जी ट्रांसफर हुई, ऐसे किया था। टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी सम ऑफ दिस 0, और यहां पर हाफ इंटू छोटा m इंटू यू स्क्वायर, वही सेम तीसरी बार कर रहा हूं, आज की वो सॉल्व शीट में भी यही था। तो दिस इज एनर्जी ट्रांसफर्ड डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी। अब यहां से काम करना पड़ेगा, आपको क्या निकालना पड़ेगा v2, v2 का फॉर्मूला लिखो, v2 के अंदर u2 क्या है 0, सेकेंड बॉल तो रेस्ट पे है, तो इसमें m1 की जगह पुट करें छोटा m, m1 की जगह छोटा m, m2 की जगह बड़ा m, और u1 की जगह u, ये क्या आ गया u2, इस u2 ये क्या आ गया v2, सॉरी, इस v2 को यहां पुट करना है ऊपर, ये देखो यहाँ पे, इसको सॉल्व करके फ्रैक्शन ये आई थी, तो यहां से इस वैल्यू को यहां पुट करो, सिंप्लीफाई करो, इसे यहां पुट करो,
ये देखो इसका होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करो, जो प्रूव करना है वो आंसर आएगा, जो प्रूव करना है वो आंसर आएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? मेथड तो वही है, इसमें कुछ चेंज थोड़ा हो रहा है, बस m1 m2 की जगह छोटा m बड़ा m कर रहे हैं। बट आपको समझ में आ रहा है कि क्या इसमें लॉजिक क्या है? पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? सेम प्रोसेस है, ये तो और वाला पार्ट है, छोटा पार्ट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये पार्ट सबको क्लियर है कि कैसे करना है इसमें? देखो जो ऊपर का क्वेश्चन है बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, मतलब बंदा क्वेश्चन छोड़ दे एक बार तो। कह रहे हैं स्लोइंग डाउन ऑफ न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर चल रहा है, आपको न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो करना है। कितना करना है? इनिशियली 107 से 103 करना है, सो दैट it can have high probability of interacting with the isotope uranium and causing it to fission। मेरे को कुछ समझ में आया क्या बोल रहा है? कह रहे न्यूट्रॉन की वेलोसिटी स्लो करनी है ताकि ना कोई फिजन रिएक्शन जो है थोड़ा स्लो डाउन हो जाए, इतना मतलब इसका मेरी फिजिक्स से बिल्कुल लेना देना नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे केमिस्ट्री का रिएक्शन होने वाला है, यूरेनियम का रेडियो एक्टिविटी होने वाली है और कुछ पता नहीं क्या, इसका कोलिजन से मेरे को लेना देना लग नहीं रहा। शो दैट अ न्यूट्रॉन कैन लूज मोस्ट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इन एन इलास्टिक कोलिजन विद लाइट न्यूक्लियस। कुछ बात समझ में आई फिजिक्स की? कोलिजन करने की कोशिश कर रहा है, किसकी? न्यूट्रॉन की। कह रहे प्रूव करो न्यूट्रॉन कुछ एनर्जी, काफी एनर्जी को लूज कर जाएगा जब वो किसे हिट करेगा इलास्टिकली, किसके? न्यूक्लियस के साथ, ड्यूटेरियम के साथ या कार्बन के साथ। तो प्रूव करो। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, कोई वैल्यू नहीं गिवन, तो आपने एज्यूम करना है, खुद क्वेश्चन बनाना है। मान लेते हैं एक न्यूट्रॉन है जिसका मास m है और उसने कहा कि इसको हिट करवाओ ड्यूटेरियम के साथ या कार्बन के साथ। मैंने कार्बन ले लिया, कार्बन का मास 12 m है, तो ये रेस्ट पे पड़ा हुआ है मान लो। तो जब ये इसे हिट करेगा तो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कितनी करेगा? फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर करेगा, k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12। तो याद है फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाओ, k की जगह 12, 100 से मल्टीप्लाई करो, 28.4% एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी। और बोल देना 28% काफ़ी बड़ी वैल्यू है, तो 28% वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, इतनी एनर्जी वो ट्रांसफर करेगा। खुद ही क्वेश्चन बनाओ, खुद ही उसको प्रूव कर दो। तो यानी कि न्यूट्रॉन और कार्बन की कोलिजन करके दिखाओ इलास्टिकली, ऐसा। मतलब बाकी स्टेटमेंट ना यूरेनियम काम का, ना न्यूट्रॉन की स्पीड काम की, कुछ काम का नहीं। 2 लाइनें बीच में से काम की हैं। अपना क्वेश्चन खुद इमेजिन करो और इसको सॉल्व करो, ऐसा इसका आंसर है।